प्रवीण जी, क्या शैलजा के मामले में हम लोग पक्षपाती हो रहे हैं? जब भी कोई दलित नेता अपने हिस्से की बात करता है, हक की बात करता है, तो उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसका आधार बनता है क्या? उसका हक बनता है क्या? ये जी नमस्कार। ये सही नमस्कार। बात है आपकी। ये दलित जो है उसके 1 मिनट में हम लोग दलित नेता बना देते हैं। जाट को 1 मिनट में जाट नेता बना देते हैं। क्या कभी हरियाणा में किसी को महाजन का नेता बनाया क्या? भजनलाल तो एक जिस समुदाय से थे वो बिश्नोई 1% भी नहीं हरियाणा में। भजनलाल को तो किसी ने नहीं कहा कि वो बिश्नोई नेता हैं। किसी ने नहीं कहा कि बनारसी दास गुप्ता थे, वो केवल बनियों के मुख्यमंत्री थे। ये तो मीडिया की क्रिएशन है ना सर। समाज तो उसके हिसाब से बातें जो है वो जब डिवीजन इस तरह का किया जाएगा तो उसको घर लेता है। और ये जातियों का लीडर, ये बेसिकली ये मीडिया जो है, चौधरी देवीलाल इतने बड़े किसान नेता रहे लेकिन कभी जाट नेता की छवि से निकल नहीं पाए। चौधरी चरण सिंह का नाम आते ही उनके सामने जाट नेता लगा देते हैं। ये मोदी कितने बड़े नेता हैं साहब, उनके सामने तो कोई नहीं कहता कि ये एक समाज के नेता हैं। अमित शाह को तो कोई नहीं कहता बनियों के नेता हैं। ये तो सारे समाज के नेता हो जाते हैं। या किसी का भी नाम लीजिए, आप किसी का भी नाम लीजिए, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, ये तो टारगेट है कि व्यक्ति अगर कोई इन इन जो पिछड़ा हुआ समाज है, किसान वर्ग है, उसने उस लीडरशिप से अगर कोई आदमी निकल के आना चाहता है तो उसको उसी एक जाति के दायरे में सीमित कर दो ताकि बाकी लोग उसके सामने खड़े ना हो पाए। अब महावीर त्यागी जैसे लोग थे, वो तो सबके सबके ही नेता थे ना सर। अब नेहरू को किसने कहा कि वो एक ब्राह्मणों का नेता है? इंदिरा गांधी के बारे में किसने कहा कि एक जाति के नेता है? वो तो सबके नेता हो जाते हैं। और उसी पद पर जब चरण सिंह बैठते हैं तो उनको सारी जिंदगी लग जाती है ये बात कहने के लिए कि मैं तो सिर्फ जाटों का नेता नहीं हूं, मैं तो किसानों का भी नेता हूं। तो ये द्वंद्व पैदा तो मीडिया ही करता है ना, नहीं, नहीं, सोसाइटी। मीडिया नहीं करता। मीडिया मीडिया नहीं करता, मीडिया उसको बढ़ाता है। द्वंद्व तो पैदा होता है राजनीति से ही। राजनीति की जो गोलबंदियां होती हैं, वो जातियों और धर्मों के आधार पर होती हैं। और वहां से ये नैरेटिव बनते हैं और फिर मीडिया उनको एनालाइज करता है और पुख्ता करता है। तो मीडिया कोई अपने हवा में नहीं बनाता है। मीडिया को कुछ आधार मिलता है, उसके आधार पर बनाता है। तो मीडिया को ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर शैलजा ऐसा सोच रही थी तो इसमें गैर वाजिब कहां से हो गई? ये नाजायज कैसे हो गया? हुड्डा का क्या पारंपरिक अधिकार है कि वो दूल्हा बनेंगे हर बार बारात में? बिल्कुल अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समाज के हर हिस्से को अख्तियार है कि वो हिंदुस्तान में ऊंचे से ऊंचे पद पे जाए, और गए भी हैं लोग, और यहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में तो बात ये है ना कि किसके पास ज्यादा वोट बैंक है। अगर वोट बैंक की बात करें, त्यागी जी ने बिल्कुल सही कहा। ये भी तो शैलजा केवल एक समाज के नेता हैं। ये शैलजा तो कभी नहीं कहती ना वो खाली दलितों के नेता है, वो तो सर्व समाज के नेता हैं। हुड्डा को किसने बना दिया कि वो आज केवल जाटों के नेता हैं? आप 8 साल पहले चले जाओ, हुड्डा अगर जाटों में कितने पॉपुलर थे और चौटाला कितने पॉपुलर थे पता लग जाएगा। लेकिन जैसे ही जाटों की बड़ी पार्टी खत्म होती है, हुड्डा के ऊपर चस्पा कर दिया गया वो तो जाटों का नेता है। हुड्डा को तो जाटों के खिलाफ लड़े, तब गैर जाट समाज ने हुड्डा को अपना नेता बनाया और उसकी वजह से देवीलाल को चुनाव में हराया। देवीलाल से बड़े तो नेता नहीं थे। लेकिन अधिकार बिल्कुल सही है, सबका अधिकार है और शैलजा का भी अधिकार है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने शैलजा समेत आज तक कम से कम 4 या 5 दलित अध्यक्ष बनाए गए, जो कि पार्टी के हाथ में है। और मुख्यमंत्री अभी तक हरियाणा में नहीं बना, लेकिन दूसरे स्टेट्स में तो मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा में नहीं बना। जगन्नाथ पहाड़िया तो हमारे बगल के स्टेट से बने थे, पंजाब में बने थे। ये तो बनते ही है मुख्यमंत्री। और देखिए आज की तारीख में सर ये बात तो हमको माननी पड़ेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों पार्टियों में हुड्डा से ज्यादा जनाधार किसी नेता का नहीं है। शैलजा जितनी बड़ी नेता जो दलित समाज से आती हैं, वैसी नेता किसी के पास नहीं है। और राव इंद्रजीत के समान यादव समाज का बड़ा नेता कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। कांग्रेस पार्टी में आज राव इंद्रजीत के बराबर तक कोई ओबीसी नेता नहीं जो अपने आप को कह दे कि वो उनके बराबर का। तो अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में अगर अलग बड़े नेता हैं तो जाहिर है जिसका ज्यादा वोट होगा। और ये इलेक्शन तो है भी इस तरह का, एक बात। दूसरा, आज की तारीख में जो सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की है, उसकी ताकत वो तो रह नहीं गई जो 2004 या 5 में थी सर। 2005 के बाद से लगातार पार्टी जब अगर डिक्लाइन में गई है
तो हाईकमान की ताकत भी गई है। और इसी वजह से अशोक गहलोत जो है वो पार्टी के सामने खड़े हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री, पार्टी क्या चाहती है, मैं तो मुख्यमंत्री बना रहूंगा, वो कहने पर भी नहीं मानते हैं। तो उसका असर तो हुड्डा हुड्डा उस बात का नेचुरली फायदा उठा रहे हैं, क्यों आज वोट बैंक उनके पास है, विधायक अगर जीत के आएंगे तो उनके पास ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में आज बीजेपी कांग्रेस की जो लीडरशिप है, उस मुझे लगता है उसके पास वो ताकत नहीं है जो उनके पास 20 साल पहले थी, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने भजनलाल को हटा के इनको मुख्यमंत्री बना दिया था। आज वैसी स्थिति लग नहीं रही है। इस तरह की घटनाएं सर हमने वीरभद्र के टाइम पे भी देखी। पार्टी हाईकमान का डिसीजन कुछ अलग हो सकता था, लेकिन हाईकमान के विरोध में ये खूब चर्चा चली, त्यागी जी इसकी तस्दीक कर देंगे कि वो पार्टी छोड़ के एनसीपी में जाने वाले हैं। तो इस तरह की चर्चाएं चलती हैं, बिल्कुल अधिकार है सर, लेकिन जहां तक लोकशाही की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं। हुड्डा के पीछे ही ये जो जन समर्थन बीजेपी कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, इसमें हुड्डा बिल्कुल। एक क्षेत्र में कम से कम 15 विधायकों पर उनका असर है और वो उन इलाकों में हारने और जीतने की, हराने जिताने की पोजीशन में है। तो जाहिर है इसीलिए पार्टी की प्राथमिकता वो हो सकते हैं, लेकिन बाकी तो हम लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा कि हो सकता बिल्कुल है शायद लेकिन